आगे चलते हैं कि गिरा लेने मुख पंकज रोकी प्रगटन लाजल निशायवलोकी लोचन जलो रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। ओ सीताराम हरे के राधे श्याम हरे सीताराम हरे राम हरे। देखिए कितना आपको मैं मन से आपको पढ़ रहा हूँ। इससे फायदा क्या है कि आपको पढ़ने का भी अनुभव हो जाता है। आप बहुत जानते होंगे, बहुत नए होंगे तो रामचरितमानस कैसे पढ़ी जाती है उसका भी एक अभ्यास हो जाता है विद्यार्थियों की भी। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अलग कैटेगरी के हैं, साइंस कैटेगरी के हैं, है ना, तो उनको हिंदी पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता है ना, तो उनके लिए भी उनको पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है, तो और पढ़ने तो हम सादा ही पढ़ सकते हैं, जैसे सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीत उरानी, ऐसे पढ़ आनी। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। और अभी हम पढ़ रहे थे कि तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितोराचा। सीताराम हरे राधे श्याम हरे के सीता राम हरे दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। चलिए तो इसका अर्थ देखते हैं कि गिरा आलिन्य मुख पंकज रोकी। मुख पंकज, पंकज कहते हैं कमल को, मुख माने मुँह, अलिन कहते हैं भ्रमरी को। अल माने भौरा, अलिन माने भ्रमरी। ठीक है, गिरा माने वाणी। तो सीता जी के लज्जा बस उनके मन की जो वाणी है वो मन की बात मन में ही रहती है कि मन की मन ही माज रही, मन की मन में ही रह जाती है, वो कुछ कहती नहीं है। जिस प्रकार से ऐसे मानिए यहाँ तुलसीदास जी ने सीता जी की जो वाणी है वो वाणी मानो अपने वाणी को व्यक्त करने में मानो असमर्थ अब पा रही हैं। मतलब सीता जी के प्रेम रूपी भाव की जो वाणी है, प्रेम रूपी भाव की जो वाणी रूपी मान लो भ्रमरी है, उनके उसको उनके मुख रूपी कमल ने मानो रोक रखा है। जैसे भ्रमरी उसमें फूल के अंदर बंद हो जाती है, तो ऐसे ही मुख रूपी कमल ने मानो उस मुख रूपी कमल ने मानो उस वाणी रूपी भ्रमरी को रोक लिया है। मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी, देखिए वो भ्रमरी जो होती है वो लज्जा के कारण रात देखती है, रात्रि के समय देखती है, तो वो मौन होकर कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती, क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने का इंतजार करती है और प्रातःकाल होकर गुनगुनाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सीता जी लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पाती हैं और उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। प्रगटन लाज निशा अवलोकी, निशा माने रात्रि को देख करके जिस प्रकार से लज्जा अवश्य भ्रमरी नहीं कुछ कह पाती है, उसी प्रकार सीता जी का वर्णन किया है कि लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। लोचन माने नेत्र, जल माने नेत्रों का नीर, नेत्र का जो जल है वो यानी वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। नेत्रों से जल है, अश्रु है, अश्रुधार के जो वो कण हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? संकोच बस। इस प्रकार जैसे मानो कि लोचन जल लोचन कोना, यानी जो नेत्रों का जल है वो कोनों में इस प्रकार समाया हुआ है। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे कृपण माने कंजूस, है ना, कृपण माने कंजूस। जिस प्रकार से कंजूस व्यक्ति का जो सोना होता है वह उसे खर्च नहीं कर पाता है ना, वैसे ही लोचन माने नेत्र। ठीक है, और लोचन माने नेत्र। ठीक है, और भ्रमरी अलिन माने बताया मैंने, भ्रमरी क्या होता है? भ्रमरी। ठीक है, भ्रमरी। तो यहाँ क्या है, मतलब कहने का क्या है कि उनका मन तो भावुक है ही, जिस कारण उनकी आंखों में जो आंसू चलचलाते हैं लेकिन वे उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। मतलब कहने का ये है कि आंखों में जो आंखों के कोनों में आंसू ऐसे समाये हुए हैं जैसे महाकंजूस का जो सोना होता है वे घर के कोनों में ही गड़ा रहता है, उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों से आंसू नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या है
कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी और धरे धीरज प्रतीत युरानी। यानी अब क्या है, सीता जी का जो मन है वो बहुत ही व्याकुल है। सीता जी का मन है वो व्याकुल व्याकुल है। तो सकुची व्याकुलता बढ़ जानी और धरे धीरज प्रतीत उर आनी। मतलब क्या है कि सीता जी अत्यंत विचलित हो रही हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी व्याकुलता बोध होता है तो वो क्या होती है, संकोच कर लेती हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, बड़े माने ज्यादा, जानी माने अपनी व्याकुलता को समझा। तो धैर्य धीरज, धैर्य माने धैर्य धारण करना, धीरे माने धैर्य को, प्रतीत और माने हृदय, आनी तो हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने का ये क्या है कि जब उन्हें इस व्याकुलता के बारे में पता चला तो वो संकुचित हो जाती हैं और संकुचित होकर के अपने हृदय में धैर्य धारण करके अपने मन में ये विश्वास लेके आती हैं। क्या कहती हैं, आगे बढ़ते हैं कि तन तन मन बचन मोर अपन साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन, वो उनका वो कहती हैं कि यदि मेरे शरीर मन और वचन, तन मन और वचन से भगवान श्री राम का जो वर्ण है अगर वो हृदय से सच्चा है तो क्या कहती हैं, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति यानी भगवान श्री राम, तो यानी रघुपति पद माने चरण, सरोज माने कमल रूपी चरण, चित्त माने हृदय, राचा उनके प्रति ही अनुरक्त हो। यानी वो कहती हैं यदि मेरे तन और मन वचन से श्री राम जी का वर्ण मेरे हृदय में सच्चा है तो रघुनाथ जी यानी श्री राम के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में ही अनुरक्त है, तो मुझे क्या करेंगे कि तो भगवान सकल उरवासी करहि मोहि रघुवर के दासी। तो भगवान सकल उरवासी, क्या कहती हैं, तो यदि मेरा तन मन वचन से अगर मेरा हृदय सच्चा है, मेरा मतलब रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त है, तो मुझे वे अपनी दासी अवश्य ही बनाएंगी। तो भगवान सकल उरवासी, सभी के हृदय में निवास करने वाले, है ना, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान सकल, सकल माने सभी है, सभी के निवासी में निवास करते हैं। तो भगवान सकल उरवासी और करहु मोहि रघुवर के दासी। तो क्या कहती हैं माता जानकी कि अगर मैंने इस निश्चय कर लिया है तो सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य ही बनाएंगे। क्योंकि क्या कहती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे मिलने में कोई संदेह नहीं है ना। ऐसा कहते हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते मिले न कछु संदेहु। क्या कहती हैं कि जिसका जिस पर स्नेह या प्रेम सच्चा होता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सत्य माने सही, हृदय से, स्नेह माने स्नेह या प्रेम, जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर सत्य माने सच्चा, स्नेह माने प्रेम या स्नेह होता है, सो माने उसे, ते माने उसके, उसको मिलने में मिलहे न कोई कछु कुछ भी संदेह नहीं होता है। समझ आ गया। तो यानी आगे क्या कहती हैं कि प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना और कृपा निधान राम सब जाना। तो क्या है, यानी देखो सीता जी, यानी ये बात जब सीता जी के हृदय की, श्री राम को देखती हैं तो अपने मन में सीता जी ने भगवान श्री राम को देख करके, उनके चित्तवन को देख कर अपने हृदय में ये ठान लिया, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। प्रभु यानी भगवान श्री राम के तन माने शरीर उनकी ओर देख करके, चितय माने देख करके अपने हृदय में ये अनुराग, अपना प्रेम ये पक्का कर लिया, दृढ़ता कर ली, दृढ़ ठान लिया। अर्थात कहने का ये भाव यह है कि दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह हृदय केवल श्री राम के का ही वर्ण करेगा,
मतलब कृपा निधान, ये मतलब हृदय, पहली, ये अभी आपको पहली लाइन के अर्थ बता रहा हूँ, ये जो पहला खंड जिसका चौपाई का वो है ये, ठीक है। प्रभु तन चित्तय प्रेम तन ठाना, क्या कहती हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यदि मेरा हृदय भगवान श्री राम का ही वर्णन करेगा तो कृपा निधान राम सब जाना, लेकिन तीनों लोगों की पालन करने वाले, सबके हृदय की जानने वाले, कृपा के सागर, कृपा निधान भगवान श्री राम ने भली बात उनके हृदय की बात को जान लिया। तो क्या कहते हैं, तुलसीदास ने क्या लिखा है कि सियहि बिलो के तके उधन कैसे, और चितव गरुड़ लगो ब्यालहि जैसे। सीता जी को देख करके भगवान श्री राम ने, यानी श्री राम ने धनुष को बिल्कुल इस प्रकार से देखा कि सियहि बिलो के तके उधन कैसे, भगवान श्री राम ने भली बात जान लिया और उनको देख करके धनुष को बिल्कुल इस प्रकार से देखा, इस प्रकार से देखा जिस प्रकार से चितव माने देखना, जिस प्रकार से गरुड़, गरुड़ एक पक्षी होता है, भगवान विष्णु की सवारी भी है। गरुड़ सर्पों का, सर्प यानी छोटा सा सर्प को गरुड़ देखता हो, यानी गरुड़ एक छोटे सर्प को देख, सर्प की क्या वैल्यू है गरुड़ के सामने, है ना। तो भगवान श्री राम ने धनुष को ऐसे देखा जैसे मानो गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है, ठीक है। अब इसमें कोई कठिन शब्द तो है नहीं वैसे, फिर भी आप बता देता हूँ। देखिए इसमें आया है तो भगवान सकल और बासी, बासी मान निवास करने वाले, है ना, ये आया है तो भगवान सकल और बासी, बासी माने निवास करने वाले, ठीक है। और स्नेह माने बता दिया मैंने, स्नेह माने स्नेह, ठीक है, जय कर जय पर सत्य स्नेह, ठीक है। और क्या है इसमें, ठाना माने ठान लिया, ब्याले माने सांप को, तके माने ताकना, से माने सीता जी, जाना माने जान लेना, ठीक है। तो इसमें कठिन शब्द नहीं, आगे चलते हैं कि लखन लखेऊ रघुवंश मने, ताकेऊ हर को दंड, और पुलक गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये दोहा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी श्री राम जी को हृदय की बातों समझ जाते हैं, यानी श्री राम जी के हृदय की बात क्या समझी उन्होंने कि प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं, उन्होंने तोड़ने की दृष्टि से धनुष को देखा है। तो इसी बात को लक्ष्मण जी देख करके क्या हो जाते, समझ करके क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो उसी बात का यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है ना, क्योंकि लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की जो मतलब स्वयं का जो भाव है उसका उन्होंने वर्णन किया। क्या कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि क्या देखा कि लखन लखेऊ, लखेऊ माने देखा, रघुवंश मन, रघुवंश माने प्रभु श्री राम, क्या ताकेऊ हर को दंड, ताकेऊ माने तका माने देखा, है ना, देखना, यानी नजर से देखा, किस नजर से कि इसको तोड़ेंगे, कोदंड, कोदंड कहते हैं धनुष को, कोदंड माने शिव का धनुष, ठीक है। और पुलक गात बोले वचन, पुलक गात, गात कहते हैं शरीर को, ठीक है। तो उनका शरीर हर्षित हो गया है, आनंद हो गया है, और आनंद होकर के वो क्या बोल रहे हैं कि शिव के धनुष खंडन से ब्रह्मांड उथल पुथल न हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से, अपने पैरों से चरण चाप ब्रह्मांड, चाप माने दबा लिया, है ना, दबाना, ठीक है, कि चरण चाप ब्रह्मांड, चरणों से उन्होंने पैरों को दबा लिया, इसलिए दबा लिया कि कहीं संसार में उथल पुथल न हो जाए। तो पुलक माने हर्षित होकर के, गात माने शरीर, बोले माने बोले, वचन माने अपनी वाणी में, चरण माने चरणों से, चाप माने दबाकर, ब्रह्मांड माने तीनों, पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या न हो जाए, ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो जाए, चाप माने दबाकर, ठीक है, चरण माने चरण, गात माने शरीर, पुलक माने हर्षित होकर के, लखे माने देखना, रघुवंश माने श्री राम जी, ठीक है, ताके माने देखा, हर माने शिव, कोदंड माने शिव धनुष, तो हर कोदंड माने शिव जी का धनुष, हर कोदंड माने शिव जी का धनुष, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आप साथ बने रहे, प्रसंग संदर्भ व्याख्या भी बताऊंगा मैं आपको, आप रुके रहेंगे तो वैसे साथ साथ बता देता हूँ। इसका प्रसंग आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है। क्या बताया था कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी का श्री राम को देख करके
प्रसन्न होने का वर्णन है। यहाँ लक्ष्मण जी का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुनाथ जी भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ने की दृष्टि से यानी खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं तो उनका शरीर प्रसन्न हो उठा, आनंदित हो उठा और शिव के धनुष के खंडन से कहीं ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को यानी ब्रह्मांड को दबा लिया। ठीक है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, गुण ओज, रस वीर, वीर रस और छंद दोहा। अनुप्रास अलंकार भी इसमें, रूपक अलंकार भी। लखन लखेऊ चरण चाप है ना इनमें। और रूपक कहाँ पर यानी रघुवंश मन रघुवंश मन क्यों है कि उपमेय उपमान की उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी है। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि दिस कुंजरहु कमट अहिकोला धरो धर धरे धीर न डोला। यहाँ क्या है, लक्ष्मण जी ने क्या किया, हे कहा दिस कुंजरहु, दिस कुंजर कहते हैं दिग्गज, दिस कुंजर माने दिग्गज। ठीक है, जो दिशाओं को धारण करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कपट, कमठ, कमठ कहते हैं कच्छप। ठीक है, कमठ माने कच्छप होता है। ठीक है, और अहि कहते हैं सर्प को, अहि कहते हैं सर्प को, और कोला का मतलब होता है वाराह, वाराह। ठीक है, वाराह, कमट अहि कोला है। और तो धरव धरन धर धीरन डोला, तो क्या कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप सभी धैर्य धारण करें। क्यों? क्योंकि कहीं इसे यानी पृथ्वी को संभाल के रखें, क्योंकि श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो राम चाहें, क्या कहते हैं कि राम चाहें शंकर धनु तोरा, हो सजग सुने आय सुमोरा। भगवान श्री राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, है ना, इसलिए आप मेरी आज्ञा है कि आप सभी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ठीक है, कि चाप समीप राम जब आए और नर नार ने सुर सुकत बनाए। जब भगवान श्री राम धनुष के पास अगर आए हैं तो सभी स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्यों को मानो वो संवारने लगे हैं, मनाने लगे हैं। क्यों मनाने लगे हैं कि क्योंकि वो सभी भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने पर उन्हें शंका है, अज्ञान है, इसलिए वो मना रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पता नहीं तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े और अहंकार राजा थे, उनको भी लग रहा था, है ना, तो इसलिए उनको भी विश्वास नहीं था तो तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए वो मना रहे हैं। समझ आई नहीं बात? क्या सब कर संशय सब अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संशय, सभी अज्ञानी हैं, और जो राजा हैं वो भी अहंकारी हैं। मंद महीपन कर अज्ञानु अभिमानु, अहंकार। जो वहाँ पर उपस्थित जो राजा थे, जो अज्ञानी अहंकार राजा थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि हम नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ पाएंगे, है ना, श्री राम क्या तोड़ पाएंगे। तो इस बात के लिए उन्होंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे क्या है कि भृगुपति केर गर्भ गरवाई, सुर मुनि केर कदराई, यानी सुर मुनि वरन केर कदराई। क्या कहते हैं, भृगुपति, भृगुपति के शब्द किसके प्रयोग हुआ है, जो भृगुपति शब्द आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये भृगुपति परशुराम जी के लिए। ठीक है, ठीक है। अब केर, केर एक शब्द है, लेकिन केर का अर्थ होता है के, क्या अर्थ होता है, के। ठीक है, गर्व माने घमंड। ठीक है, उनका जो घमंड है, उनका दर्प है, वो यहाँ गरवाई, गरवाई कहते हैं गुरता, ये दोनों शब्द एक ही है, गरवाई यानी गुरता। ठीक है, गुरता। तो यहाँ है कि भृगुपति केर कर गर्भ गरवाई, सुर मुनि वरन केर कदराई। ठीक है, तो ये जो चौपाई है इसका अर्थ हम देखते हैं क्या है कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी के गर्भ की जो गुरता है, यानी परशुराम जी का जो परशुराम जी है उनकी जो गुरता है गर्भ की, और सभी देवता और मुनियों का क्या है, सुर, सुर माने देवता, मुनिवर्ण मुनि, केर माने के लिए, है ना, कदराई, कदराई का मतलब क्या होता है,
कदराई का होता है यानी भय। कदराई का जो भय मतलब क्या होता है? भय। ठीक है, कदराई का होता है भय। भय, ठीक, कदराई माने भय, कदराई ये लिखा हुआ है, समझ आ गया? तो कदराई माने भय। तो क्या कह रहे हैं कि यहां पर कहते हैं कि परशुराम जी के जो गर्भ की गुरुता है और सभी देवता और मुनियों का जो भय है, और क्या है कि भृगुपति केर गर्भ गरवाई, सुर मुनिवर केर कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, और सीता जी का सोच, सीता जी की चिंता। ठीक है, सीता जी क्या है? चिंता। कि सिय कर सोच, सीता जी चिंता, और जनक जी का पछतावा, महाराज जनक का क्या? पश्चाताप। क्या पश्चाताप है? उन्हें ही पश्चाताप है, उन्होंने कहा था कि इस संसार में कोई वीर नहीं रहा है, पता नहीं मैंने ये धनुष तोड़ने का प्रण क्यों कर लिया, है ना? तो जनक जी का पश्चाताप। और रान न कर दारुण दुख दावा, और सभी रानियों का दुख चिंता का कारण क्या है? सबका, यानी महाराज जो जनक हैं उनका पश्चाताप, है ना? और भगवान जो परशुराम है उनका जो गर्व है, उनकी गुरुता है ना? संत मुनि हैं उनका क्या है? संत मुनि भी चिंतित हैं, है ना? तो उन सब का ये कारण क्या है? कारण देखा जाए तो केवल शिव जी का धनुष है ना? यानी वो कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, तुलसीदास जी के कहने का मतलब ये है कि परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, यानी उनका भारीपन, उनका जो बड़पन है ना? सभी देवता और मुनियों का जो भय है ना? और सीता जी की चिंता, राज जनक का पश्चाताप, रानियों का दुख है, दुख रूपी जो अग्नि है, दुख रूपी दावानल है, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें एक साथ चढ़ गए हैं, यानी उस जहाज में मान लो बैठे हैं। क्या लिखा है कि शंभु चाप बोहित, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, है ना? बोहित, बोहित कहते हैं जहाज को, यानी कहा शंभु चाप बोहित, बोहित कहते हैं जहाज को, शंभु चाप भगवान शिव का धनुष, है ना? तो चढ़े जाए सब संग बनाई, मानो ये जो मैंने बताई हैं सारी बातें, मानो जैसे यहाँ दोबारा देखते हैं एक बार, यहाँ से समझ में आती है। भृगुपति महाराज जो ऋषि विश्वामित्र हैं उनके गर्भ की गुरुता, और देवताओं और मुनियों के का भय। ठीक है, सॉरी। और शिव कर सोच जनक पछतावा, सीए कर सोच, सीता जी की चिंता, और महाराज जनक का पश्चाताप, और रानियों का दुख, ये सब मानो उस जहाज में, शिव रूपी जहाज में मान लीजिए सब बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं? शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी से मानो बैठ गए हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसमें अगले में स्पष्ट किया तुलसीदास जी ने कि सियहि बिल सॉरी तो हाँ, तो प्रभु तन चित्त सॉरी कहाँ पढ़े कि राम बाहो बल सिंधु अपारू, और चाहत पार नहीं को कड़हारू। यानी इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम रूपी जो अथाह समुद्र है, उनका जो शक्ति का जो अपार समुद्र है, उस समुद्र का कोई उन्हें पता बताने वाला नहीं है। मतलब क्या है कि उनकी जो बाहुबल है, उनकी जो शक्ति है, उसके बारे में कोई ज्ञान कराने वाला नहीं, कोई केवट नहीं है, कोई कड़हारू, कोई केवट नहीं है। पार जन सब चाहते हैं, लेकिन कोई केवट नहीं है राम जी के बाहुबल के बताने के बारे में, है ना? तो जो सभी अपनी देखो ये, यानी शिव रूपी धनुष है, उस धनुष में सभी का मानो सभी सवार हो गए साथ। क्या सब कौन सवार हो गए हैं? दोबारा समझ रहे हैं कि श्री राम जी का जो बाहु रूपी बल है, अपार समुद्र के समान है, उस अपार समुद्र को सभी पार करना चाहते हैं, लेकिन कोई नाविक नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि परशुराम जी का घमंड, श्रेष्ठ मुनियों देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजन का पश्चाताप, और उनकी रानियों का दुख और चिंता का कारण ये शिव धनुष तो है।
लेकिन सभी अपनी चिंताओं से मुक्त होना भी चाहते हैं। लेकिन ये कब संभव होगा? जब शिव धनुष तोड़ा जाएगा। लेकिन इन दुखों से मुक्त तभी हो सकते हैं जब ये टूट जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि यदि ये सभी राम जी के अनंत बाहुबल को जानते या जान लें तो ये सब झंझट समाप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि कोई इनके पास ऐसा केवट नहीं है, अर्थात इनको कोई बताने वाला नहीं है जो भगवान श्री राम के बाहुबल के बारे में, जो इन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सके, यानी श्री राम के बाहुबल के विषय में इन्हें बता सके। समझ में आ गया? तो ये यहाँ तुलसीदास जी ने कहने का प्रयास किया। तो समस्या अब देखिए, अब आगे देखते थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रसंग क्या था। पिछली जो पंक्तियां थी उनका, भृगुपति के गर्भ गरवाई यहाँ से लेकर के और कोकड़हारू यहाँ तक बताता हूँ, या पूरे का देख लें। तो यहाँ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी, श्रेष्ठ मुनि, सीता जी, जनक और रानियां सभी चिंता का कारण क्या है? सिद्ध धनुष है, उसी का वर्णन किया गया है। ये सिंपल सा प्रसंग आप ले सकते हैं। व्याख्या मैंने आपको बताई दी है। भाषा क्या है? भाषा अवधि है ही, प्रबंध शैली प्रबंध है ना। और रस कौन सा है? वीर और शांत रस भी है, वीर रस भी है, शांत रस भी, ठीक है। छंद चौपाई है, दान दुख दवा अनुप्रास अलंकार तो है इसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं और ये अभी इसको 5 मिनट समाप्त करते हैं। इस पूरे को प्रकरण को थोड़ा आपको लग रहा हो सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, करनी इसलिए पड़ती है कि मैं चाहता हूँ कि आपका नेट भी अच्छे और आप थोड़े समय में अधिक चीज समझ लें, ठीक है। तो राम बिलो के लोग सब चित्त लिखे से देख और चितई सी कृपा यतन कृपायन जानी विकल विशेष, ठीक है। ये जो दोहा है, ठीक है, कि राम बिलो के मन देखे लोग, सभी लोगों को, सब चित्र लिखे से देख। चित्र माने जैसे मान लीजिए जड़वत देखा उनको, है ना, चित्र लिखे से, यानी चित्र में छपे हुए होते हैं, चित्र कोई जड़वत होता है। यानी यहाँ तुलसीदास ने क्या किया है, क्या कहना चाहा है इस पर ध्यान, इस दोहे में, कि जब भगवान श्री राम ने सभापस्थ लोगों की ओर देखा तो उन्हें सभी लोग ऐसे हुए, जड़वत प्रतीत हुए, जड़वत महसूस हुए, यानी जड़वत प्रतीत हुए। और इसी का इन्होंने इस दोहे में वर्णन किया है। तो ये प्रसंग हो गया। अब क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की तो वहां उपस्थित सभी जनसमूह, सभी लोगों को उन्होंने देखा, तो वे लोग उन्हें चित्र में छपे हुए से लगे, यानी चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुए, अर्थात वे सभी जड़ समान लग रहे थे। उसके बाद लेकिन जब प्रभु श्री राम ने, कृपाधाम ने सीता जी को देखा तो वही उन्हें सबसे क्या लगी? जानी विकल विशेष। उनको ही सबसे ज्यादा क्या लगी? बहुत बेचैन लगी। विकल विशेष, विकल माने व्याकुल, विकल माने व्याकुल, ठीक है। विशेष माने अधिक, ठीक है, विशेष रूप से, यानी ज्यादा अधिक। कृपायन, कृपा के धाम, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखते हैं चौपाई, कि देखी विपुल विकल बेदेही निमिष बिहात कल्प समते ही। देखिए, जब प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा, देखी विपुल विकल बेदेही निमिष बिहात कल्प समते ही। विपुल माने अधिक, विपुल माने अधिक, विपुल माने अधिक, विकल माने बेचैन, बेदेही माने सीता जानकी जी। निमिष का मतलब होता है एक क्षण, यानी पलक झपकने में लगा समय, उसे कहते हैं निमिष, सुना गया। और बिहात कहते हैं बीत जाने को, ठीक है। और कल्प कहते हैं, कल्प मानते कल्प, कल्प का मतलब जितना समय ब्रह्मा जी को एक उसको बनाने में समय लगता है, ब्रह्मा जी को एक रचना करने में, एक कल्प की रचना करने में, एक युग की रचना करने में उतना समय ऐसे लगा, उस समय उनके, यानी ब्रह्मा द्वारा सृष्टि को बनाने में लगे समय, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे उन्हें लगा, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने जब देखा, श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा तो वही उन्हें सबसे अधिक व्याकुल लगी। तो उन्होंने ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान उन्हें महसूस लगा, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनाने में लगे समय के बराबर, ठीक है। ऐसे बीत रहा था सीता जी का समय, ठीक है। तो फिर यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं
क्या कि त्रसित बार बिन जो तन त्यागा और मुए करेऊ का छुदा तड़ागा। त्रसित माने प्यासा, त्रसित कहते हैं प्यासी व्यक्ति को, क्योंकि प्यासा व्यक्ति है ना, और उसके बिना उसकी क्या तनु माने शरीर त्याग दे, है ना, बार माने जल, है ना, बिन माने बिना, यानी बिना पानी के कोई शरीर को त्याग दे प्यासा आदमी, और फिर वो मर जाए यानी उसकी मृत्यु हो जाए। मुँह तो मुँह करव का सुधा, सुधा माने अमृत, तड़ाग माने तालाब, फिर उसके लिए अमृत तालाब ले आओ तो उसका कोई उपयोगिता है नहीं है। तो यही सीता जी को देख करके राम जी के बारे में तुलसीदास ने लिखा है कि उन्हें ऐसे लगा कि धनुष को जल्दी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे तो उसकी मृत्यु के बाद अमृत तालाब का कोई लाभ नहीं है। तो आगे क्या लिखते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूंकि पुण्य का पछताने। अरे भैया जब कृषि सूख गई तो फिर वर्षा हो जाए तो क्या लाभ है, यानी जिस प्रकार से खेतों के सूख जाने पर वर्षा हो तो उसका होना बेकार है ना, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी हृदय में सोच रहे हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, ठीक है, कि गोरोहि प्रेरणा तो अस जिय जान जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। और ऐसा जिय, जिय माने हृदय, जिय कहते हैं हृदय को, अस जिय जान जानकी देखी, ऐसा हृदय में जान करके सीता जी को देखा, और प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, लख माने देखना, प्रेम, प्रीत माने प्रेम, पुलक माने हर्षित हो गए, पुलकाय माने विशेष रूप से, ठीक है। तो यहाँ तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जब भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन उन्होंने अनुभव कर लिया, जान लिया, और प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हो गए ऐसा जान करके कि असजिय जान जानकी देखी और प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। तो क्या फिर आगे करते हैं के गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनुलीना दम के उदामिने जी में जब लयऊ पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहुन लखा देख सब ठाड़े मंगल भवन किते सम ते छन राम मध्य धनु तोरा ते छन राम मध्य धनु तोरा और भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। राधे श्याम। ये लास्ट चौपाई थी। तो क्या है, जब भगवान मुनि गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, प्रभु श्री राम जी ने गुरुओं को प्रणाम मन ही मन में किया, है ना, और कि गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धन लीना, और गुरु को प्रणाम किया मन ही मन में और अति लाघव उठाए धन लीना, और बड़ी आसानी से धनुष को उठा लिया है। प्रभु श्री राम ने गुरुओं को प्रणाम किया है मन ही मन में, और लाघव कहते हैं वैसे फुर्ती से, बड़ी फुर्ती से उन्होंने उठा लिया धनुष को, अति लाघव उठाए धनु लीना। और दम के उदाम जी में जब लयऊ, और जब भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया है तो बिजली चमकने लगी हैं, और पुण्य नव मंडल सम भयऊ, नव धनु मंडल सम भयऊ, और धनुष मानो पूरे आकाश मंडल में व्याप्त हो गया है ना। कहने का भाव क्या है कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मन ही मन में अपने गुरुओं को प्रणाम किया है और बड़ी फुर्ती से तत्परता से धनुष को हाथ उठा लिया है। किस प्रकार से उठा लिया है, और जिस प्रकार जैसे ही हाथ में उठाया धनुष को तो अपने हाथों में उठाते हैं तो वह बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया, यानी मानो आकाश में छा गया हो, है ना। यानी दम के उदाम जिम जब लयऊ पुण्य नव धनु मंडल सम भयऊ, ये और वह धनुष जैसे ही हाथ में लिया तो बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। कहने का भाव क्या है
आगे पढ़ते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े मतलब क्या है कि भगवान श्री राम ने यह कार्य इतनी कुशलता से किया, इतनी मतलब तत्परता से किया कि लेत चढ़ावत लेते हुए और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, उसकी डोरी को चढ़ाते हुए, और खेचत और खींचते हुए, यानी धनुष को हाथ में लेते हुए उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाते हुए और मतलब उसे खींचते हुए, अर्थात किसी को पता ही नहीं लगा। काहुन लखा देख सुठारे, कोई देख ही नहीं पर लखा मान देखा, यानी सब खड़े हैं लेकर किसी को ये पता नहीं चला कि भगवान ने कब हाथों में लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसे खींच दिया। मतलब ये सारा काम क्या कर दिया। तेई छन राम मध्य धन तोरा और भरे भुवन धुन घोर कठोरा। क्या कि तेई क्षण उसी क्षण, मध्य माने बीच में से, धनु माने धनुष को तोड़ डाला, भरे भुवन तीनों लोक, धुन माने आवाज, घोर माने भयंकर, कठोर उस कठोर ध्वनि से तीनों लोक व्याप्त हो गए। मतलब वह आवाज पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। कहने का भाव क्या है, प्रभु श्री राम ने इस कार्य को इतनी फुर्ती कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने उन्हें हाथ में लेते हुए, डोरी चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा। कहने का भाव क्या है कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, कब उन्होंने डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींच दिया। ये सभी कार्य उन्होंने एक क्षण में ही समाप्त कर दिया और उन्होंने धनुष को बीच में से तोड़ डाला और धनुष टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई, इतनी ध्वनि हुई कि तीनों लोकों में वो ध्वनि व्याप्त हो गई, पूरे लोग गूंज गए। अब लास्ट में 4 पंक्ति देखते हैं। ये छंद है, छंद को साधारण भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहला तरीका देखें कि भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि रव रव रवि बाज तय मारग चले, चिक्करें डिग्गय डोल महि अहिकोल कुर्म कलमले, सुर असुर मुन सब कर कान दीने सकल विकल विचारही, कोदंड खंडो राम तुलसी जयत वचन उचारही। तो एक तरीका तो ये है पढ़ने का इसको, ठीक है। ये 4 पंक्तियां हैं। एक क्या है, दूसरा तरीका पढ़ते हैं। मान लीजिए रामचरितमानस को पढ़ने का मौका मिलता है तो कैसे पढ़ेंगे आप सुने कि भरे भुवन घोर कठोर रवि रव रवि बाज तजि मारगो चले, चिक्करहि डिग्गज डोल महि अहिकोल कुर्म कलमले, सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। ठीक है, तो ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस से है, बालकांड से, इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। भरे माने भरे कहते हैं भर गए या सभी, और इसमें आया घोर माने तेज, भुवन माने तीनों लोग, कठोर माने कठोरता है, रव रव कहते ध्वनि को, ठीक है, रव कहते ध्वनि को, और रवि बाज, रवि माने सूर्य और बाज माने घोड़े, तो रवि बाज माने सूर्य के घोड़े है ना। तज माने त्याग करके, मार्ग माने मार्ग को, चले यानी सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी दिशा भूल गए, रास्ता भूल करके चलने लगे हैं, ऐसी ध्वनि हुई है। चिक्कर हैं, चिक्कर माने चिंगाड़ने लगे, ठीक है। दिग्गज, डोल महे, महे मान पृथ्वी, पृथ्वी डोल रही है, ठीक है। और अहे माने सर्प को बोलते, अहे माने सर्प, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं और क्या है अर्थ को समझ लेते हैं। कोल कूर्म कलमले, ठीक है। अब यहाँ पर कलमले का मतलब होता है कलमलाना, या जैसे मान लीजिए वजन आपने देखा हो सिर पे वजन रख लो तो मतलब कुछ अलग अजीब सा महसूस होता है, कलमले है ना। तो यहाँ क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा तो उन्हें इसके टूटते ही भयंकर तो तेज आवाज हुई, ध्वनि हुई, तो तीनों लोगों को गूंज गई, जिसे घबराकर सूर्य के जो घोड़े हैं, यानी सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो मार्ग को छोड़ करके चलने लगे, ये इसका अर्थ है, ठीक है, पहले लाने का, ठीक है। और समस्त दिशाओं की हाथी चिंगाड़ने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग, और अहे माने शेषनाग, शेषनाग क्या करने लगे, वो भी विचलित हो गए,
है ना। और बराह और कच्छप, कोल कूर्म, ठीक है। बराह और कच्छप, कोल कहते हैं बराह को, और ये कहते हैं ये कूर्म, ये कहते हैं कच्छप को, ठीक है। ये व्याकुल होने लगे, क्या होने लगे, व्याकुल। बराह और कच्छप क्या होने लगे, व्याकुल होने लगे, ठीक है, कल मिलाने लगे। और सुर असुर, सुर कहते हैं देवताओं को, असुर कहते हैं राक्षसों को, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि देवता, राक्षस, मुनि, इन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और ये व्याकुल होकर सोचने लगे कि तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ये सभी को विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है ना। तब श्री रामचंद्र जी की क्या करने लगे, जय जयकार करने लगे। यानी कोदंड माने धनुष, खंडित माने तोड़ दिया। राम ने, तुलसीदास जी कहते हैं, जयते वचन उच्चार हैं, भगवान श्री राम की जय जय कर रहे हैं, ठीक है। सुर असुर, समझिए, सुर और देवता, सुर और देवता और मुनि, कर कान दीने, कर माने हाथ, कान दीने, कानों को बंद कर लिया, और सकल माने सभी, विकल माने व्याकुल होकर विचार में विचार कर रहे हैं, ठीक है। क्या विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, दोबारा सुन लें। कोदंड धनुष को खंडित कर दिया है तुलसीदास जी के राम जी ने, इसलिए सब भगवान श्री राम जी क्या बोल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी संदर्भ प्रशंसा व्याख्या है, और संदर्भ इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत जो प्रयुक्त पद्यांश है उसमें धनुष्वंग के पश्चात सभी लोकों में मची उथल का बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, और उसका फिर व्याख्या मैंने समझा दी है। काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं भाषा अवधि, शैली चित्रात्मक, गुण ओ छंद सवैया, और रस अद्भुत है इसमें, ठीक है। और भरे भुवन रवि, रव रवि, इसमें कोल कूर्म, विकल विचार ही में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। क्यों, प्रस्तुत पद्यांश में धनुष को तोड़ने का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसी यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी आप नोट कर सकते हैं। तो और आगे देखो, आपको मैं सारांश बताऊं उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि देखिए, आप मुझे कमेंट जरूर किया करें, जो भी आपको अच्छा खराब लगे, अच्छा लगे अच्छा बताएं, खराब लगे तो खराब बताएं, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। और कुछ बच्चे अभी नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, तो वो भी देखना प्रारंभ करें, है ना। और अपने साथियों में शेयर करें, उनको भी बताएं कि भाई इसे समझो, पढ़ो, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है ये, और धार्मिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको इसका सारांश मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।